Okay, so this is another question from NIT 2025 का question है ये. So a ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during collision. अब इसमें क्या करना कि भाई 40 मीटर के हाइट से इसको ड्रॉप किया गया नीचे की तरफ. तो जब नीचे की तरफ आएगा फिर क्या हो जाएगा फर्दर ये इफ इट इज इलास्टिक कोलिजन तो ये पूरा फिर से 40 मीटर ऊपर गया होता, लेकिन ये वापस जो रिवर्स बैक करता है वो तो 10 मीटर तक ही जाता है. राइट, इसका मतलब वेलोसिटी घट गया. तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इम्पल्स कितना इम्पार्ट हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 40 मीटर का हाइट आएगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो. तो u स्क्वायर बाय 2g दैट इज इक्वल्स टू हाइट. सो फ्रॉम हियर u कैन बी फाउंड 2 टाइम्स ऑफ g का वैल्यू इन्होंने 9.8 यूज करने दिया है, बट मैं 10 ही यूज करता हूँ बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा आंसर्स. यहाँ पे देख लो. तो 2 टाइम्स ऑफ g इंटू एच. एच यहाँ पे दिया हुआ है 40. तो ये हो जाएगा तुमको कितना 8 800. सो इट विल बी 20 √2 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा. फिर वापस जब जा रहा है तो वो 10 मीटर ऊपर जा रहा है तो हाइट दिया हुआ है. तो u फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा v दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 2 टाइम्स ऑफ g विच इज 10 एंड अगेन 10. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 10 √2 से जा रहा है. इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ जा रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम. तो इनिश फाइनल अगर ऊपर की तरफ है तो दिस इज एम वी एन माइनस एम यू. राइट, यही होता है. तो मास इसका दिया हुआ है 0.5 kg एंड दिस इनटू, अब ये हम लोगों को दिया हुआ है कि भाई 20 √2 एंड देन उसके बाद सॉरी 10 √2 यूज करो फाइनल एंड फिर माइनस. फिर उसके बाद इनिशियल जो हमारे पास उसका डायरेक्शन तुम जो है वो नेगेटिव ही ले लो क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव अगर लेते हो ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगा प्लस. देन इट विल बी 20 √2. ठीक है. सो 30 √2 आ रहा है तो 0.5 इंटू 30 this into √2. तो this get cancelled. so 15 into 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0.6 and 21.0 न्यूटन सेकेंड. so that's why answer is A. Okay.